सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन को, और अब हम बात करेंगे पावर यानी कि क्षमता, लेंस की क्षमता के बारे में हम बात करेंगे और लेंस की क्षमता के ऊपर हम क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्षमता क्या होती है, पावर क्या होती है? तो पावर होती है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, है ना। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कि किसी प्रकाश की किरण को कोई लेंस कितना अभिसारी कर सकता है और अपसारी कर सकता है, यानी कि कितना उसको मिला सकता है किसी एक बिंदु पर और कितना उसको क्या कर सकता है, फैला सकता है। जैसे कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, ये एक अभिसारी लेंस का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी प्रकाश होगा उसको एक बिंदु पे मिला देगा। तो क्या सारे प्रकाश को इसी तरीके से एक ही बिंदु पे मिलाते होंगे सारे उत्तल? नहीं। जो मोटा उत्तल होगा, यानी कि अगर लेंस को हम मोटा कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ठीक है, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सीधी सीधी बात है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लेंस कितनी तेजी से प्रकाश को या कितने पॉइंट पे या कितनी क्षमता के अनुसार किसी प्रकाश को एक बिंदु पे मिला देगा या उसको फैला देगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी क्षमता कहते हैं। क्षमता को P से दर्शाया जाता है। ठीक है। तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो क्षमता होती है, क्षमता फोकस लंबाई की उल्टा होती है, ऐसे समझना। उल्टा या तो पावर इज 1/f। पावर को क्या कहते हैं? पावर यानी कि पावर का बराबर होता है 1/f। और याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस पे? मीटर। यानी कि जो क्षमता होती है वो होगी 1/फोकस दूरी, लेकिन फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? आपकी मीटर में होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे इसे। अब अगर फोकस दूरी आपकी, अगर आपको फोकस दूरी बेसिकली किस में दे रखी हो? सेंटीमीटर में दे रखी हो, तो मुझे पता है बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदले। हालांकि मैं कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, आपको ध्यान देना है। तो अगर पूछ ले 2 मीटर के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 × 100 कर देना है, तो 200 सेंटीमीटर बन जाएगा। परंतु होता क्या है ना, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10⁻²मीटर। ये छोटे छोटे कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होने चाहिए, बट फिर भी कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है, जिसको दिक्कत होती है कि सर सेंटीमीटर में मीटर को कैसे बदले या मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले। तो आपको मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। पावर यानी कि क्षमता, पावर यानी कि क्षमता P बराबर, तो P बराबर आप याद रखेंगे 100 फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में लिख लें? सेंटीमीटर में। अब 100 क्यों लिखा है? 100 इसीलिए लिखा है कि मीटर को हमने, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। तो अब आपको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना, अब आपको इस फोकल लेंथ को सीधे का सीधे ही लगा देना है डायरेक्टली। क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, और ध्यान से सुनते रहना। तो पावर बराबर आ जाएगा, क्षमता बराबर आ जाएगा 1/100 फोकस दूरी। बस फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? अब सेंटीमीटर में। क्या सर इसको अब मीटर में नहीं बदलना? तो नहीं, क्योंकि हमने ऊपर 100 लगा दिया, और 100 अगर हमने यहाँ पर लगा दिया तो सीधी सीधी सी बात है कि सेंटीमीटर अब मीटर में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला आप सीधे याद रख लें, बट छोटा सा यहाँ पर एक याद रखना कॉन्सेप्ट,
कि अगर फोकल लेंथ डायरेक्ट मीटर में दे रखी है तो 100 मत लगाना, तब 100 मत लगाना, तब आप ये सूत्र लगाना। लेकिन अगर फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, बात यहीं पर करेंगे आगे, पहले से नोट करेंगे एंड देन फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं, इसकी इकाई की भी हम बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, अच्छा एक नोट पहले और डाल लें, नोट एसआई यूनिट ऑफ पावर। सर पावर तो हमने एक और चैप्टर में पढ़ा होता है, यानी कि इसको हम शक्ति कहते हैं, पर उसकी इकाई तो कुछ और होती है, वो तो वॉट होती है। क्या इसकी इकाई भी वॉट होगी? तो नहीं, याद रखेंगे एक्चुअली ये ना मैकेनिकल पावर नहीं है, किसी मोटर की, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पावर जो होती है वो होती है वॉट। हमारी ये ऑप्टिकल पावर है चश्मे की, ठीक है, ऑप्टिकल। तो बेसिकली इसके लिए एक वर्ड यूज होना चाहिए ऑप्टिकल, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि लेंस ही पढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, हम लेंस की ही पावर की बात करेंगे, उसको हम कहते हैं डायोप्टर। तो कैपिटल डी, ठीक है, डी डायोप्टर यानी कि डी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर डी होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नोट करें। तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है? तो एक डायोप्टर का मतलब 1 मीटर की घात -1 होता है। 1 मीटर इनवर्स को हम एक डायोप्टर बोल रहे हैं। इतना छोटा सा नोट आपको याद, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे एंड देन बात करेंगे फिर आगे। फिर नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 2, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्या कह रहा हूं मैं? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि फोकस दूरी भी धनात्मक होती है ना। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये नोट पॉइंट याद रखना क्योंकि बहुत काम आएंगे। चलिए, तो क्षमता की एसआई इकाई होती है डायोप्टर। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा प्लस ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी प्लस होती है। उसी तरीके से कॉन्केव लेंस की बात करेंगे यानी कि अवतल लेंस की बात करेंगे तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है सर नेगेटिव? क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है। रीजन मैंने बता दिया था, लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट साइड में जो भी चीज होंगी उसको नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ of concave lens is 2 meter. Calculate its power. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। चलिए
जल्दी से इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी दे रखी है, हमें यहाँ पर इसकी फोकस दूरी दे रखी है, एफ दे रखा है। कितना दे रखा है एफ हमें? 2 मीटर दे रखा है, एफ हमें 2 मीटर दे रखा है। हमसे पूछी है पावर, तो पावर बराबर होता है 1/f, और वो भी किसमें? मीटर में। तो हमें कुछ नहीं करना, क्षमता निकालनी है 1/2, जो कि आएगी 0.5 डायोप्टर, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.5 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 मीटर अवतल लेंस की क्षमता निकालें जिसकी फोकस दूरी 50 मीटर है। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हुए हम देखेंगे कि ये लेंस कौन सा। सबसे पहली हिंट है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, यानी कि ये है अवतल लेंस। और अगर ये एक अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि ये आएगा -50 मीटर। तो पावर बराबर आ जाएगा 1/f, f मीटर में होना चाहिए, यानी कि 1/50, वो भी कैसा? माइनस का। तो इसका आंसर आएगा 0.2 डायोप्टर, और वो भी कैसे में? -0.2 डायोप्टर हमारा आंसर होगा। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि ये हमारा अवतल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक तो पावर यानी कि क्षमता भी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, और बोला है हमारे पास कॉनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस है। हमसे पूछिए इसकी पावर बताएं, इसकी क्षमता बताएं। चलिए कैलकुलेट करेंगे इसकी क्षमता। तो आपको पता है ये दे रखा है हमें यहाँ पर कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी होगी ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। पावर हमसे पूछिए, पावर होता है 1/f, सेंटीमीटर में नहीं, 100/f सेंटीमीटर में। ध्यान दे, इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम 100 लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि मैं -20 लगाने वाला हूं, तो ये माइनस नीचे लगाने की जगह मैंने ऊपर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से कटेगा -5 डायोप्टर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्वेश्चन आपको करना है। तो ये थे क्षमता के ऊपर क्वेश्चन। आगे की क्लास में अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करने वाले हैं, जब हम बहुत सारे लेंस को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि लेंस के संयोजन से कैसी क्षमता बनती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।